तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। राइज ऑफ एम्परर के एपिसोड 29 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि ब्रदर फैंग जो होता है वो अपनी लाइफ फोर्स को यूज करते हैं, वहां पर अपनी पावर्स को इंक्रीज करता है और फी के ऊपर भारी पड़ रहा होता है। फी भी वहां पर उसके अटैक्स को ब्लॉक नहीं कर पा रहा। अब ब्रदर जियानशिन दूर खड़ा ये सब कुछ देखने के बाद कहता है कि तुम दोनों की फाइट कितनी ज्यादा घटिया है, तुम जहाँ पर फाइट करने की कोशिश भी कर रहे हो या नहीं, क्या तुम जहाँ पर एक जूनियर से हारना चाहते हो। तो वो कहता है कि सर खुद यहाँ पर आकर फाइट करके देखो फिर तुम्हें पता चलेगा। जबकि जियानशिन अभी भी चिल्ला चिल्ला कर उसे कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर हार नहीं सके, तुम्हें यहाँ पर कम से कम फाइट तो करनी चाहिए। साथ ही लिनफी की तरफ दिखाते हैं कि लिनफी अटैक्स को फेस करता करता पीछे हटते हटते लाइन के ऊपर पहुंच जाता है, यानी बॉर्डर लाइन के ऊपर पहुंच जाता है। वो कहता है कि इस लड़के ने यहाँ पर मुझे यहाँ तक धकेल दिया, सिर्फ एक और पुश और मैं यहाँ से बाहर गिर जाऊंगा। फैंग से कहता है कि अब तुम यहाँ पर से और कहां पर भाग कर जाओगे, तुम यहाँ पर से और कहीं पर भी भाग कर नहीं जा सकते, या तो बाहर जाओ सरेंडर करो, यहाँ पे मेरे हाथों से यहाँ पर मरो। मुझे यहाँ पर इस तरह की विक्ट्री बिल्कुल भी नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर मेरे साथ फाइट करो, तब तक फाइट करो जब तक तुम यहाँ पर गिर नहीं जाते। और इसी के साथ ही वो भी गुस्से के साथ अपनी पावर्स को रिलीज करता है और कहता है कि यहाँ पर तुम्हारी एक लिमिट है और इस लिमिट को अगर तुमने क्रॉस किया तो फिर मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा, जो कि अब मुझे यहाँ पर आ चुका है। और इसी के साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है। जब वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है तो वो भी अपनी लाइफ फोर्स को बर्न करना है। तो उसके अपने साथी जो होते हैं वो भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये वाला मूव तो पहले इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था, अब अचानक से ये मूव इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया है। और इसी के साथ ही फैंग उसकी पावर्स देखने के बाद कहता है कि मुझे भी लगता है कि मुझे भी यहाँ पर अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज करना पड़ेगा, अब यहाँ पर अपनी लाइफ को दांव पर लगाना होगा, तभी हम लोग इस फाइनल मूव में एक दूसरे को जिता पाएंगे। देखते हैं कौन यहाँ पर जीतता है। हुरेन कहता है कि लगता है कि इस फाइट को खत्म करने का वक्त आ चुका है, जबकि लूजिया कहती है कि प्लीज यहाँ पर हारना मत और प्लीज मरना तो बिल्कुल भी नहीं। और इसी के साथ ही वो दोनों चिल्लाते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। एक तरफ से ड्रैगन एक तरफ से वो निकलता है और दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं। जब वो दोनों वहां पर एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो एक जबरदस्त धमाका होता है। इसी धमाके के साथ वहां पर रेफरी भी अपने आप को कवर कर रहा होता है ताकि वो धमाके के इफेक्ट से अपने आप को बचा सके। जबकि सेकंड एल्डर उसके साथ जियानशिन वो दोनों सामने की तरफ स्ट्रेट देख रहे होते हैं। बाकी के सभी डिसेबल्स पीछे की तरफ बढ़ते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ, हम में से कौन यहाँ पर जीता है। आउटर डिसेबल्स अपना सोच रहे होते हैं जबकि इनर डिसेबल्स अपने बारे में सोच रहे होते हैं। रेफरी वहां पर धुएं के अंदर देख रहा होता है कि वो दोनों भी वहां पर खड़े होते हैं। तो वो कहता है कि दोनों यहीं पर रुक जाओ, अपनी फाइट को यहीं पर खत्म कर दो, वरना अगर तुम लोग इसी तरह करते रहे तो तुम दोनों में से एक मरेगा। और इसी के साथ जब वहां पर से धुआं उठता है तो दिखाते हैं कि जियानफी की दोनों तलवारें जो होती हैं वो हमारे फैंग की बॉडी के आर पार होती है, जबकि हमारे फैंग का बाला जो होता है वो जियानफी की बॉडी के आर पार होता है, वो उसके पेट के पास से अंदर गया होता है। जबकि दोनों यहाँ पर बुरी तरह से जख्मी होते हैं और दोनों की बॉडी के अंदर से ब्लड निकल रहा होता है और दोनों यहाँ पर हार चुके हैं, दोनों यहाँ पर बेहोश हो जाते हैं और वहीं पर गिर जाते हैं। तो रेफरी कहता है कि ये मैच जो है यहाँ पर ड्रॉ होता है क्योंकि ये दोनों यहाँ पर बेहोश हो चुके हैं और बेहोश होने के बाद दोनों गिर चुके हैं, तो इसके बाद ये मैच और ज्यादा कंटिन्यू नहीं हो सकता। इसके साथ ही उन दोनों को मेडिकल टीम वहां पर से उठाकर ले जाती है। तो हुरेन भागता हुआ उसके पास आता है, कहता है कि सीनियर ब्रदर प्लीज यहाँ पर हैंग ऑन करना कि तुम यहाँ पर जिंदा हो और तुम्हें यहाँ पर जिंदा ही रहना होगा, तुम हमारे लिए बहुत बड़ी मिसाल हो, तुम हमारा एक मिसाल यानी कि तुम हमारे लिए एक एग्जाम्पल बनोगे। तो इसी के साथ ही प्रिंसेस आगे बढ़ती है, अपने पास एक पिल निकालती है और कहती है कि ये एक बहुत ही स्पेशल पिल है, मैं चाहती हूँ कि ये पिल तुम इसे खिला दो क्योंकि ये पिल मैं अपने डीमन सेक्टर से लेकर आई हूँ। इस पिल के इफेक्ट्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं, इस पिल की मदद से इस बात की गारंटी होगी कि ये मरेगा नहीं, इसके जख्मों की आउटर जख्मों को तुम लोग हील कर सकते हो लेकिन अंदर की जो इंजरीज हैं वो इस पिल की मदद से हील हो जाएंगी। तो डॉक्टर्स कहते हैं कि तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी हो, तुम्हारे डीमन सेक्टर के लोग भी यहाँ पर काफी ज्यादा अमीर हैं जो तुम लोग इतनी खास मेडिसिन अपने साथ रखते हो। लीजियो से कहता है कि मैं तुम्हारे इस फेवर को याद रखूंगा और तुम्हारे इस एहसान का बदला जरूर चुकाऊंगा। तो प्रिंसेस से कहते हैं कि ये एहसान तुम्हारे लिए बिल्कुल भी नहीं था, मैं यहाँ पर ये एहसान इस वॉरियर के ऊपर कर रही हूँ क्योंकि इस तरह का एक आउटर डिसेबल, इस तरह का एक वॉरियर मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। हमारे डीमन सेक्टर में भी इस तरह के वॉरियर्स बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं जो कि यहाँ पर अपनी लाइफ फोर्स को दांव पर लगाकर मैच को जीतने की कोशिश करें, वो भी अपने सेक्टर अपने लोगों के लिए। इसी के साथ ही दूसरी तरफ डॉक्टर जो होता है वो लिनफी को उठाते हैं और जाकर सेकंड एल्डर से कहते हैं कि एल्डर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, इस लड़के की बॉडी के अंदर जो चोटें हैं वो इतनी घातक नहीं है कि ये मरेगा नहीं, ये जिंदा रहेगा। तो सेकंड एल्डर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि अगर ये जिंदा है तो जाकर इसका इलाज करो, अगर ये मर गया तो जाकर कहीं खाई के अंदर इसको फेंक आओ, मुझे इस बारे में क्यों बता रहे हो, जाओ यहाँ से दफा हो जाओ। जियानशिन भी जहाँ पर इस बात से काफी ज्यादा शर्मिंदा होता है कि उसके लाए हुए दोनों वॉरियर्स जो है यहाँ पर हार चुके हैं। तो वो जो डॉक्टर्स होते हैं वो कहते हैं ठीक है सर, वो लोग वहां से चले जाते हैं। उनके चले जाने के बाद जियानशिन कहता है कि मास्टर प्लीज शांत हो जाओ, अभी यहाँ पर हम लोग इस मैच को हारे नहीं है, अभी एक फाइट बाकी है क्योंकि ये फाइट तो ड्रॉ हो गई थी, अब मेरी फाइट और मैं यहाँ पर इस फाइट को नहीं हारने वाला और हम लोग यहाँ पर जरूर जीतेंगे। और इसी साथ ही काफी गुस्से के साथ वो कहता है कि मास्टर अब देखना यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं अगले ओपोनेंट को मार डालूंगा। इसके साथ ही हमारे हुरेन को दिखाते हैं कि हुरेन जब उस तरफ से किलिंग इंटेंट को महसूस करता है वो कहता है कि ये क्या, ये तो किलिंग इंटेंट है और ये तो जियानशिन की बॉडी से निकल रहा है, ऐसे लगता है कि मुझे मारकर ही सांस लेगा। हुरेन बहुत ज्यादा घबरा जाता है, वो डर के मारे कांप रहा था और कहता है कि मैं तो यहाँ पर इतनी दूर खड़ा ही डर के मारे कांप रहा हूँ, मैं उसका मुकाबला कैसे कर पाऊंगा। जब वहां पर डर के मारे कांप रहा था मैं लीजियो उसके पास आता है और उसे कहता है क्या तुम यहाँ पर डर रहे हो, अगर तुम यहाँ पर डर रहे हो तो तुम यहीं पर सरेंडर कर सकते हो। तो कहता है नहीं ब्रदर, मैं यहाँ पर सरेंडर नहीं करूंगा, मैं यहाँ पर सरेंडर कैसे कर सकता हूँ, मैं बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं हूँ। तो मैं लीजियो से कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ मजाक नहीं कर रहा, तुम यहाँ पर अगर डर रहे हो तो तुम वाकई में यहाँ पर
सरेंडर कर सकते हो, तुम्हें यहाँ पर ये करने की जरूरत नहीं है। तुम सरेंडर नहीं करना चाहते तो फिर जाओ जाकर फाइट कर सकते हो, लेकिन पहले यहाँ पर इस बारे में सोच लेना। लुचिया ने यहाँ पर जो फाइट जीती है और साथ ही ब्रदर फैंग की जो हालत है वो यहाँ पर इतनी बुरी हालत में सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि वो इस मैच को जीत सके और प्रूव कर सके कि आउटर डिसेबल्स क्या कुछ कर सकते हैं। इस वजह से यहाँ पर तुम्हें ये सोचकर आगे बढ़ना होगा कि उन दोनों के सैक्रिफाइस को यहाँ पर जाया होने देना है या फिर फाइट करके आउटर डिसेबल्स को जिताना है। तो इसी के साथ ही वो सोचने के बाद फिर डिटर्मिनेशन के साथ कहता है कि ठीक है मैं यहाँ पर ये फाइट करूंगा, मैं ये करूंगा। हुरैन कहता है कि ठीक है मैं इस फाइट को करने के लिए तैयार हूं, मैं नहीं चाहता कि उन लोगों के एफर्ट्स यहाँ पर बेकार जाएं, और वो वहां पर फाइट करने के लिए बिल्कुल रेडी होता है। लीची कहता है कि अब तो तुम्हारे अंदर नई स्पिरिट आ गई है। इसी के साथ ही वहां पर घंटा बजता है। घंटा बजने के साथ ही रेफरी कहता है तो हम लोग यहाँ पर अपने तीसरे और फाइनल मैच को स्टार्ट करने वाले हैं। इस मैच को जो भी जीतेगा वो यहाँ पर कंप्लीट मैच का विनर होने वाला है। तो दोनों यहाँ पर आ जाओ। तो एक तरफ से हमारा जियान जिन होता है, दूसरी तरफ से ब्रदर हुरैन होता है। तो रेफरी उनसे कहता है कि तुम दोनों यहाँ पर फाइट कर सकते हो और मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर तुम दोनों को कंट्रोल कर सकता हूँ, क्योंकि तुम दोनों काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, इसी वजह से तुम दोनों को यहाँ पर खुद ही फाइट करनी है, मैं बस यहाँ पर रेफर करूंगा। तो जियान जिन उसे कहता है कि लड़के तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि तुम्हारे दरमियान में मेरे दरमियान में जो कल्टीवेशन का गैप है वो जमीन आसमान का है। तुम जमीन हो तो फिर मैं आसमान हूँ। तुम यहाँ पर मुझसे फाइट करना चाहते हो तो फिर तुम्हें यहाँ पर सोच समझकर फाइट करना होगी। तो वो कहता है मैं यहाँ पर सोच समझकर ही फाइट कर रहा हूँ। जबकि जियान जिन उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता है। तो वो उसे कहता है कि तुम यहाँ पर किस बात के ऊपर हंस रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे आसानी से हरा दोगे? तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर इस बात के ऊपर हंस रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ कि मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा तो फिर तुम्हारे चेहरे के ऊपर देखने वाला लुक होगा कि तुम यहाँ पर किस तरह से देखते हो, क्योंकि तुम्हें यहाँ पर सुकून की सांस मिलेगी और तुम यहाँ पर ये सोच रहे हो कि मैं तुम्हें जान से नहीं मारने वाला। तो इसी के साथ ही हुरैन अपनी तलवार निकालता और कहता है कमीने कहीं कि मैं यहाँ पर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतना ज्यादा कमजोर हूँ कि तुम्हारे हाथों से आसानी से मर जाऊं? साथ ही वो अपनी वाटर आर्ट को रिलीज करता है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए बिल्कुल रेडी होता है। जबकि जियान जिन अभी भी वहां पर हंस रहा होता है तो वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरी कर्विंग वाटर स्वर्ड टेक्निक इतनी कमजोर है कि तुम यहाँ पर मेरे सामने खड़े होकर हंस सकते हो? तो जब वो उसके करीब पहुंचता है तो इसी के साथ ही जियान जिन के पास से कुछ चीज बड़ी तेजी के साथ निकलती है और वो चीज जो भी होती है वो तेजी के साथ आगे बढ़ती है और जाकर उसके अटैक को ब्लॉक कर लेती है, यानी कि हमारे हुरैन के अटैक को ब्लॉक कर लेती है। हुरैन भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है। वो गौर से जब उसको देखता है तो वो तलवार होती है जो कि एनर्जी के साथ इम्ब्यूटेड होती है और वहां पर अपनी की पावर से उसको कंट्रोल कर रहा होता है। तो वो तलवार बड़ी तेजी के साथ उड़ती हुई वापस अपने मालिक के पास चली जाती है, जियान जिन के पास चली जाती है। वो उसे कहता है कि तुम इस लायक नहीं हो कि मैं यहाँ पर पर्सनली तुमसे फाइट करूं। तुमसे फाइट करने के लिए तो मेरी तलवार ही काफी है, मैं अपनी तलवार के साथ यहाँ पर तुमको हरा सकता हूँ। जियान जिन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर खड़े होकर एक ही जगह के ऊपर खड़े होकर तुमसे फाइट करूंगा, तुम इस लायक नहीं हो कि मैं तुम्हारे से फाइट करने के लिए यहाँ पर अपना एक भी पाँव इधर उधर हिलाऊं। हमारा हुरैन कहता है कि इसके पास तो एक ऑनरेबल टेक्निक है, यानी कि एक एम्परर ग्रेड की टेक्निक है। ये अपनी पावर्स की मदद से, यानी अपनी की पावर से अपनी तलवार को कंट्रोल कर सकता है और मेरी टेक्निक इसके सामने बिल्कुल बच्चों वाली टेक्निक है। हमारा हुरैन कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें इस बात के लिए मजबूर करने वाला हूँ कि तुम अपने पाँव भी हिलाओगे और साथ ही अपनी तलवार को हाथ में पकड़कर मेरे पर अटैक करोगे और तुम यहाँ पर जो भी कहा है उसके ऊपर तुम्हें बहुत ज्यादा पछतावा होने वाला है। और वो अपनी कर्विंग वाटर स्वर्ड टेक्निक को अपने स्टाइल के साथ अटैक करता है। अपने पास 4 कैनन बनाता है और उन कैनन के अंदर से वाटर जो होता है वो सामने की तरफ स्पिल होता है। ये देखकर आउटर इनर डिसेबल्स काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि क्या कर्विंग वाटर टेक्निक को इस तरह भी यूज किया जा सकता है? हमने पहले कभी इस टेक्निक को इस तरह यूज होते हुए नहीं देखा। लेकिन जियान जिन बड़ी आसानी के साथ उसके सारे के सारे अटैक्स को ब्लॉक कर पा रहा था, क्योंकि वो अपनी तलवार को बिना हाथ हिलाए वहां पर उसको यूज कर पा रहा होता है, जिसकी इस वजह से वो सारी की सारी कैनन अटैक्स को ब्लॉक कर लेता है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 29 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या ब्रदर हुरैन भी यहाँ पर अपनी फाइट को जीत सकता है या नहीं। तो ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।